ठीक है, चलो यूज़र इंसर्ट यूज़र। अब कर सकता हूँ मैं गेट कनेक्शन यूज़ कर सकता हूँ कनेक्शन लेने के लिए। और एक सेफ साइड अप्रोच क्या होती है बेसिकली, हमेशा ये ध्यान रखना, रेफरेंस यूज़ करना, डायरेक्ट मेथड का यूज मत करना कभी भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि कोड किसी अदर क्लास में मेरे को पुश करना पड़ जाए, रखना पड़ जाए। क्या होता है कि ये हमेशा एसक्यूएल क्वेरी का कोड अपन अलग लिखते हैं, कलेक्शन का अलग बनाते हैं। कलेक्शन क्या होता है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो एक ही क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये रेफरेंस अपन क्या कर देते हैं, हमेशा यूज करेंगे। सिंगलटन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ही क्लास का एक बार ही ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे उसके कितनी भी बार ऑब्जेक्ट बना लो, किसी से भी बना लो, चाहे ऑब्जेक्ट भी अपन दो तीन तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन से बना लो। ये चीज कहाँ डिफरेंट है, ये सिंगलटन ये अभी तक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न अपने किया नहीं है अभी तक, तो ये अभी मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। तो मिल गया अपने को। अब कनेक्शन पे अपने को क्या करना है, इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, स्टेटमेंट के थ्रू करानी है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल क्वेरी और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस और इंसर्ट क्वेरी अपनी लिखी हुई है पुराने वाले कोड के अंदर। और सर यूजर के अंदर मैंने टेबल निकाल रखा है क्या? हाँ डाल रखा है ना, ये तो कल एग्जीक्यूट करवाया हुआ कोड अपना। डीबी ऑप्स के अंदर चलते हैं अपन, और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट मार दिया, इंसर्ट इनटू आ गया। अब इसको भी ट्राई कैच के अंदर रखना पड़ेगा मेरे को, ऐड ट्राई कैच। और ये क्या देता है मेरे को, पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और ये क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा मेरे को। और इफ ग्रेटर देन 0 ठीक है। एक मिनट। हेलो, यस सर। ठीक है। ये होगा तो इंसर्टेड हो जाएगा। एक बार मैं इसको लिखा हुआ हटा देता हूँ पूरा, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं अपनी, और एग्जीक्यूट अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। कोड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो डीबी ऑप्स नाम की क्लास है, डीबी ऑप्स डॉट कॉल कर लेंगे इसे सर। इंसर्ट यूज़र। अब यहाँ पर क्या यूज़र का ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है, तो यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने यूज़र, और यूज़र में दो। सर इंसर्ट यूजर कैसे यूज कर रहे हैं, मैंने स्टैटिक है क्या? हाँ स्टैटिक बना दिया था मैंने, न्यू। अब पैरामीटर बना लेते हैं ताकि सेटर मेथड कॉल करने की जरूरत ना पड़े। आईडी क्या है मेरी, बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 चली जाएगी, ठीक है। और आईडी इंसर्ट तो करा नहीं रहे अपन वहाँ पर,
आईडी जो अपन काम में थोड़ी दे रहे हाँ हैं वहाँ पर अगर मैं यहाँ पे डीबी ऑप्शन में जाऊँगा तो अभी तो मैंने इंक्वायरी क्वेरी लिखी है, क्वेरी की सेट पैरामीटर सेट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ps डॉट सेट स्ट्रिंग, और पहला किसके लिए, नाम के लिए, इंडेक्स नंबर 1 है तो मैं u डॉट गेट नेम, और दूसरा किसका, पासवर्ड का। वहां से सर हम आईडी क्यों पास कर रहे हैं फिर? आईडी तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू तो देनी पड़ेगी अपने कंस्ट्रक्टर की फील्ड की। या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग सेटर मेथड से सेट कर दो। अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप करोगे तब आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन में चलते हैं, तो मैं इसका इससे ऑब्जेक्ट बना के एक बार नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से बना लेता हूँ। वो मैंने एक इसलिए बनाया था कि ताकि अपने को सेटर मेथड कॉल करने की जरूरत ना पड़े। नेम किसमें है, n1 में, और u डॉट सेट पासवर्ड, और p1 के अंदर पासवर्ड है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मेरे यूज़र का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ u, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ user। ठीक है, इतना डन है अपना। यस सर। और कैच में अपना थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि शायद कैच में क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, 2-3 कैच हो गए क्या, हाँ एक्स आ गया ना, ट्राई कैच तो अपने लिख ही दिए थे वहाँ पे। सर ये टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए कैसे होता है? Ctrl+Shift+F। अब अपना कोड कितना सिंप्लीफाई होगा, अब यहाँ पे सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, एक इंसर्ट मेथड कॉल करा रहे हैं, ठीक है, और इंसर्ट मेथड कॉल करा रहे हैं तो ये अपने को क्या कर रहा है, वहाँ पे नीचे लॉग में प्रिंट हो जाएगा। बाद में इसको अपग्रेड करेंगे तो अपन बाद में कर लेंगे। देन ये कंपाइल टाइम एरर कहाँ की दे रहे सो, मैंने इसको हट गई। ओके, डिप्लॉय है मेरा प्रोजेक्ट, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चला लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे जय डाल दे देता हूँ। डन। reload our project। हो गया, ना टाइम तो नहीं लेता सर, हो जाता। अपनी ये फाइल सेव की थी ना, तो ये इसने पूरा रिफ्रेश मारा मेरे हिसाब से, या फिर मल्टीपल चीजें चलते हैं। आई एम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लास लोडेड, ठीक है, कई सारी चीज़ हो रही तो वो क्या थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके, अपना फट गया कोड, तो किस वजह से फटा देख लेते हैं अपन। तो ये क्या कह रहा है भाई, नो वैल्यू स्पेसिफाइड पैरामीटर इंडेक्स नंबर 2 हैं, जो मैंने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा था तो यहाँ पे 1 ही कर दिया मैंने, 2 को मेंशन नहीं किया था। सेव किया तो इसको रिफ्रेश मार देगा एक बार प्रोजेक्ट को। अब ये दोबारा एग्जीक्यूट हो गया मेरे हिसाब से। Initialized class loaded inserted आ गया, ठीक है। और ऐसे कभी टेस्ट करना हो ना, तो जैसे मतलब ये पता कैसे चलेगा कहाँ से आ रहा है, तो ऐसा पूरा रेफरेंस दे दिया करो। कॉपी दिया, आगे तो लोग मेथड यूज करने लग जाएंगे, और डीबी ओप्स क्लास है नाम, डीबी ओप्स जो इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर बढ़िया से। ठीक है, अभी मैं कोड को स्ट्रक्चर करना सिखा रहा हूँ, तो अभी आज इतना ही करते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर करना, ठीक है।
आज अपन ने क्या क्या कर लिया, कोड मतलब डीबी का कनेक्शन अलग बना लिया था, इंसर्ट का मेथड अलग से बना लिया अपन ने, ठीक, डिकपल कर दिया एक तरीके से अपन, ठीक है। तो अपना करते हैं फिर नेक्स्ट अपन दूसरा करेंगे, मतलब अब यूजर का मेथड से ही करेंगे, क्लियर है। अभी तो उसमें वो एरर सर यूजर वो अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके सर ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, बस इसको ध्यान से देख लेना। मेरे को एक और चीज़ याद आ रही कर थी, दो अगर सर आप ये मैं रिकॉर्डिंग और ये अभी एक पुश कर देना सर। चीज़ और याद आ रही थी यार मेरे को, कुछ बताना था तेरे को यार, क्या था एक्चुअली, एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं भूल गया मैं, ठीक है, लो बाद में कभी याद आएगा बताऊंगा। ओके सर। सर वो एक वो थी रिक्वेस्ट आपसे, बताओ। ये एडवांस चल रहा है हमारा सर जावा। हाँ J2 डबल चल रहा है। सर मुझे इसका एक कंप्लीट वो चाहिए प्लेटफॉर्म में टाइप जो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। सर कर देना, मतलब आज ही कर दो या कल तक कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके सर। ओके, मेल आईडी है आपके पास सर, उसी पे मेल पे सेंड कर देना, व्हाट्सएप पे ठीक, क्वालिटी कट जाती है पूरी। ठीक। ओके सर।